सभी को नमस्ते। आज हम चर्चा करेंगे पुनः सूत्र नीति और जल नीति पर। फर्स्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, नॉज, नासिका द्वार, उसको क्लीनिंग करने की बात है। और क्लीनिंग के साथ साथ में उसके अनेकों अनेकों लाभ हैं। जैसे खराटे आने की प्रॉब्लम है, जैसे आपको क्लीनिंग की प्रॉब्लम है, जैसे आपको साइनस की प्रॉब्लम है, जैसे आपको अनवांटेड जो ग्रोथ हो जाती है नासिका में मसल्स की, उनके लिए है। यही अपनी आई साइड इम्प्रूव करने की बात है। बहुत सारी चीज़ें, अनेकों अनेकों फायदे हैं। तो शुरू करते हैं। उसको किस तरह से करना चाहिए उस पर हम पुनः चर्चा करेंगे और विस्तार से इस बारे में बात करेंगे। पहले भी हम प्रवेश इस बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन आज फिर पुनः इसमें बात करते हैं। सबसे पहले हम जल पोट लेते हैं। ये जल नीति के लिए इसमें हल्का गर्म पानी होना चाहिए। पानी का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर के इक्विवेलेंट होना चाहिए या उससे थोड़ा कम होना चाहिए। पोट में पानी गर्दन तक होना चाहिए, जिससे आप इसको झुकाएं तो ये गिरे ना। अब हम आपके नासिका द्वार, दो द्वार हैं। एक को आप सूर्य नाड़ी कहते हैं, दूसरे को आप चंद्र नाड़ी कहते हैं। सूर्य नाड़ी सूर्य की तरह गर्मी का एहसास कराती है, चंद्र नाड़ी चंद्रमा की तरह ठंड का एहसास कराती है। इसके आध्यात्मिक और बहुत सारे इस पर विस्तार से बात किया जा सकता है। तो हम शुरू करेंगे सर्वप्रथम चंद्र नाड़ी से जल नीति। जल नीति करते समय हमें सबसे ध्यान रखने वाली बात है कि हमें अपने मुंह को खुला रखना है और श्वास का आदान प्रदान थ्रू माउथ होगा। मुंह से हमें श्वास लेना है और मुंह से ही हमें श्वास छोड़ना है। और नासिका द्वार को हम फ्री रखेंगे जल नीति के लिए। तो जिस तरफ से चंद्र नाड़ी को हम ऊपर की तरफ रखेंगे और सूर्य नाड़ी को नीचे की तरफ रखेंगे, और थोड़ा सा हम उसको झुका के रखेंगे, जिससे पानी का बहाव अच्छे से हो जाए। अब हम करेंगे सूर्य नाड़ी से, सूर्य स्वर से। ये हुआ आपका जल नीति, कंप्लीट जल नीति। इसके बाद में थोड़ा आपको कपालभाति कर लेना चाहिए, जिससे आपके नासिका द्वार में कहीं पर कोई थोड़ा बहुत पानी आपका रह गया है तो वो बाहर आ जाए। जल नीति के बाद में हम शुरू करेंगे सूत्र नीति। सूत्र नीति की शुरुआत अभी हम रबर नीति से करेंगे। रबर नीति एक कैंथेटर मार्केट में आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। इसको भी हम शुरू करते हैं चंद्र नाड़ी से। इसके लिए सावधानी है, जब आप सूत्र नीति करते हैं तो जो नाक के द्वार से आपकी कैंथेटर ये रबर नीति जाएगी तो बहुत आराम से जाएगी। और जैसे ही आपके अंदर मुंह में वो टच होगी तो दोनों उंगली अंदर करके उसे आराम से बाहर निकाल लेना है और अपने मन को शांत रखना है। जितना आप अपने मन को शांत रखेंगे, इतना ही अच्छा आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रक्रिया है। इसके बाद आपको इसका दोहन करना है।
फिर सूर्य नाड़ी से करते हैं। जैसे ही वो टच होती है उसको आप निकाल लीजिए और हल्का सा दोहन कीजिए। हल्का पानी लेने के बाद में थोड़ा सा नाक की सफाई कर लेते हैं, पानी को अंदर सक करते हैं। फिर थोड़ा कपालभाति करते हैं। अब इसके उपरांत आप जो भी प्राणायाम करेंगे, जो भी एक्सरसाइज करेंगे, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका श्वसन तंत्र बहुत अच्छे से कार्य करेगा और आपको क्लीन एयर मिलेगी। और क्लीन एयर का महत्व आपकी कार भी जानती है, आपके पशु पक्षी भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। अगर आपकी कार में, आपके एयर क्लीनर में कोई गंध आ जाता है तो आपको उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती। इसी तरह से आज जितनी भी समस्याएं हैं वो पोल्यूशन की वजह से है, तो हमें अपने अंदर की सफाई करनी है। बाहर का पोल्यूशन हम पे तब प्रभाव करेगा जब हमारा अंदर का क्लीन होगा, तो बाहर से भी हमें उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। मैं समझता हूँ आज की आपकी ये क्लास आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप निश्चित रूप से इसे पर शेयर करें, कमेंट करें और लाइक